દોસ્તો નમસ્કાર, હું વૈશાલી ઉપાધ્યાય. તમે બધા મને ઓળખો છો ને? તો મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7ના પાઠ 4 કથની ઓર કરની વિશે ચર્ચા કરીશું. કથની ઓર કરની. સૌથી પહેલાં કથનીનો અર્થ થાય કહેવું અને કરનીનો અર્થ થાય કરવું. મતલબ જે આપણે કહીએ છીએ તે જ આપણે કરવું. દોસ્તો, પહેલાં તો તમે મને એ કહો કે જે પણ કંઈ તમે કહો છો તે બધું જ તમે કરો છો ખરા? જેમ કે મમ્મી આપણે મમ્મીને કહીએ છીએ, જેમ કે મમ્મી સાંજ સુધીમાં હિન્દીનું HW પૂરું કરી દઈશ. પણ જ્યારે મમ્મી સાંજે પૂછે તો મમ્મી સોરી, કાલે સવારે ચોક્કસ પૂરું કરી દઈશ. આમ જ કરો છો ને? સલાહ આપવાની હોય તો નાના ભાઈને આપણે કહીએ જુઠ્ઠું ન બોલાય, પણ ઘણીવાર આપણે જાતે જ જૂઠું બોલીએ છીએ. બીજાને સારી વાતો શીખવાડવી બહુ સરળ છે, પણ તેને પોતે આચરણમાં મૂકવી બહુ જ મુશ્કેલ છે. દોસ્તો, હું તમને એક વાર્તા કહું, સાંભળજો. એક ગામ હતું. તેમાં એક સંત મહાત્મા ફરતા આવે છે. ગામની એક સ્ત્રી, જેનો દીકરો સવાર બપોર સાંજ ત્રણેય ટાઈમ જમવા બેસે તો ગોળ ખૂબ જ ખાય. ગોળ એવી વસ્તુ છે કે જેને અતિશય ન ખાવી જોઈએ. આ સ્ત્રી પોતાના દીકરાને લઈને સંત પાસે ગઈ અને સંતને કહે, મહારાજ, મારા દીકરાને એવી શિખામણ આપો કે તે અતિશય ગોળ ન ખાય. મહાત્માએ પહેલાં વિચાર્યું, પછી શાંતિથી કહ્યું, તમે 2 દિવસ પછી આવજો. સ્ત્રી 2 દિવસ પછી પાછી સંતને ત્યાં ગઈ તો સંતે તેના દીકરાને ગોળ વધારે ન ખાવો જોઈએ એમ ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક સમજાવ્યું. છેલ્લે જતાં સ્ત્રીએ પૂછ્યું કે મહારાજ, આ તો તમે 2 દિવસ પહેલાં પણ કહી શક્યા હોત, તો શા માટે તે સમયે ન કહ્યું અને અત્યારે 2 દિવસ પછી મને બોલાવી? તો સંત મહાત્મા કહે છે કે બેન, તે સમયે હું પણ ખૂબ ગોળ ખાતો હતો. છેલ્લા 2 દિવસથી મેં પણ ગોળ ખાવાનો ઓછો કરી દીધો છે. બેન, જ્યાં સુધી હું જ પોતે ગોળ ખાતો હોઉં તો એને શું શિખામણ આપું? આમ તેમણે પોતાની કથની અને કરનીને સમાન કરીને બતાવી. તો બાળકો, આ તો થઈ વાર્તા. હવે જોઈશું પાઠ. તો ગદ્ય 4 कथनी और करनी. मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है. सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है. यहाँ पे अनमोल देन मतलब मानव जीवन जो हमें मिला है वो ईश्वर की अनमोल देन है. और सभी प्राणियों में मनुष्य को प्रभु ने जो दिया है वो सच में विशिष्ट है. सारी विशिष्ट शक्तियाँ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को प्रदान की है, मतलब मनुष्य को ही दी है. इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब अच्छे तरीके से जीवन पायन अपना जीवन जीता है. मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं. कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है. कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर मतलब भेद फर्क देखने को मिलता है. इस बात को इस निबंध में उजागर किया गया है. पहले बात करें कि ये कथनी और करनी का साहित्य स्वरूप है, एक निबंध स्वरूप में है. यहाँ पर कथनी और करनी मैंने आपको समझाया आगे भी कि कहना और करना दोनों को जो एक कर सकता है वही सच्चा सज्जन है. गद्य की शुरुआत करते हैं. ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है. अर्थ है, ईश्वरे मनुष्यने બધા પ્રાણીઓમાં શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ બનાવ્યું છે. કઈ ગુણો से उसे सवारा है, मतलब કેટલાય ગુણોથી એને સજાવ્યો છે. इसका उसे अभिमान भी होता है. परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है. यहाँ पे मनुष्य को इस बात का अभिमान है. वो गर्व करता है अपने आप पर कि मुझे इतने गुण मिले हैं, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ हूँ. परंतु जो अपने आप को गुणों की खान समझता है वो मनुष्य कई बार ऐसे गलत कार्य करता है. कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण
आपको देखने में मिलते ही रहते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। यहाँ पर गुणों की खान होना, यह एक मुहावरा है। गुणों की खान होना मतलब बहुत गुणी होना। अब आगे, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। तो बस्ती मोहल्ला, उसके बीच में सरकार ने कुछ जगह छोड़ रखी थी पार्क बनाने के लिए, मतलब बागीचा बनाने के लिए। तो बरसात का मौसम था और एक सज्जन उस मोहल्ले के सज्जन को ऐसा सूझा, मतलब ऐसा विचार आया कि मैं यहाँ पर पौधे लगाऊं। बात अच्छी थी, वे कहीं से पौधे लाए, कतार से उन्हें रोपा। कतार का अर्थ होता है पंक्ति, लाइन में। तो એને લાઈનમાં બધા જે પૌધા એ લાવ્યા અને ત્યાં લાઈનમાં એમને રોપી દીધા। देखभाल की, मतलब उसकी देखभाल की। पौधे बड़े हो गए। कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे અને કેટલાક દિવસ પછી ત્યાં फूल खिलवा लग्या। पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। टहलना मतलब घूमना અને ગુજરાતીમાં કહીએ તો ફરવું। ફૂલ सबको अच्छे लगते हैं, એટલે ફૂલ બધાને ગમે। ફૂલ કેટલા સુંદર હોય છે, સૌને ફૂલ ગમે છે। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। तो जिस सज्जन ने पार्क में फूलों के पौधे लगाए थे, उन्हें लगा कि ये जो लोग टहलने आते हैं वो इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे, इसलिए उन्होंने एक तख्ती, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ પાટિયું, तो एक पाटिया ઉપર લખીને ત્યાં લટકાવી દીધું। टांग दिया मतलब लटकावी देवू अथवा लगावी देवू। तो एमा लख्યું હતું फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ते लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। यहाँ पे देखिए, जिन्होंने तख्ती लगाई थी कि लोग फूल को न तोड़े, वही खुद फूल तोड़ते हुए दिखाई दिए। और फिर वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। मतलब उन्हें शर्म आई कि अब खुद ने ही तख्ती लगाई और खुद ही फूल तोड़ रहे हैं। फिर अपनी शर्म को मिटाते हुए कहने लगे कि मैंने ये फूल पूजा के लिए लिए है। इस तरह उनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर, बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई देता है। ये एक पहला उदाहरण था आपके लिए कि कथनी और करनी में अंतर, इसका पहला उदाहरण हमने देखा। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। निषेध का अर्थ होता है वर्जित है, और एक अर्थ है उसका कि मना है। बसों में धूम्रपान करना मना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब, बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। यहाँ पे कंडक्टर ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने यात्री के हाथ से जलती हुई बीड़ी फेंकवा दी और कहा कि बस में बीड़ी पीना मना है, आप बीड़ी नहीं पी सकते। यात्री का अर्थ होता है मुसाफिर। यहाँ कंडक्टर ने ठीक किया कि उसकी बीड़ी फेंकवा दी। किंतु थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा। केबिन मतलब ड्राइवर और कंडक्टर जहाँ पे बैठते हैं वह जगह। सिगारेट जलाई और दोनों पीने लगे। यहाँ देखिए, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों अब तो सिगरेट पीने लगे। तब बस में बैठे एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो उन्होंने लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगे, वे भाई साहब, बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र मतलब तुरंत ही बोला। देखिए कंडक्टर ने क्या जवाब दिया, यह वाक्य आपके लिए है, न कि हमारे लिए। इसका अर्थ है यह वाक्य सिर्फ यात्रियों के लिए ही है,
बस में ड्राइवर और कंडक्टर के लिए नहीं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। एक व्यक्ति दुकान पर गया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊँगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं। आपने देखा ना कि दुकानदार उस स्कूटर रखने वाले से कहता है कि आप जाइए और अपना स्कूटर पार्किंग में लगा कर आइए, यहाँ पर दुकान के सामने अपना स्कूटर खड़ा मत कीजिए। तब उस ग्राहक ने भी कहा, मुझे तो थोड़ा ही सामान लेना है, कुछ ही सामान लेना है, मैं तो थोड़ी देर में चला जाऊँगा। किंतु दुकानदार नहीं माना और उसने अपनी बात पर अड़े रहकर स्कूटर वहाँ नहीं रखने दिया। अब क्या होता है आगे? सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर सज्जन ने दुकानदार से कहा, क्योंकि ये सब सज्जन देख रहे थे कि मुझे यहाँ पे वाहन खड़ा करने नहीं दिया और इस लड़के को खड़ा करने दिया, तो उन्होंने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया, तब मैं आने ना क्यों न पाड़ी। तब दुकानदार बोला, यह तो मेरा बेटा है। इस तरह अपने बेटे के लिए दुकान के सामने स्कूटर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, किंतु अगर कोई और वहाँ पे स्कूटर रखता है तो दुकानदार को दिक्कत होती है। इस प्रकार यहाँ पर भी कथनी और करनी में अंतर, फर्क दिखाई देता है। दिक्कत होना का अर्थ होता है मुश्किल होना। अब आगे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, मतलब अच्छाई की बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं, अपनी अच्छाई को भूल जाते हैं। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। मग्न होना मतलब लीन हो जाना, डूब गए थे दोनों मित्र एक दूसरे से बातचीत करने में। उतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, मतलब खिड़की से उन्होंने देखा कि बाहर कौन है। तो बाहर मकान मालिक खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। पिछले 4 महीनों का किराया देना बाकी था, जो मांगने के लिए मकान मालिक दरवाजे के बाहर आकर खड़ा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा और अपने बच्चे को उन्होंने क्या किया, बराबर समझाया और बाहर भेजा कि बाहर जाकर उसे क्या जवाब देना है। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से मतलब शीघ्र ही, तुरंत ही जवाब दिया। क्या जवाब दिया बच्चे ने? पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगे। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। यहाँ पे देखिए, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनसे आप झूठ कैसे बुलवाओगे। उसने बाहर जाके जवाब दे दिया कि पिताजी ने कहा है कि वे घर पे नहीं है। अगर पिताजी घर पर नहीं हैं तो उन्होंने कैसे कहा कि वे घर पर नहीं हैं। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा, मतलब मकान मालिक को बहुत हंसी आई और उनके घर में जो उनके मित्र बैठे हुए थे वो भी हंसने लगे। और इसको देखकर जो घर में रह रहे थे वे पानी पानी, सज्जन पानी पानी हो गए। मतलब पानी पानी हो जाना ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित हो जाना। यहाँ पर भी आपने देखा कि कथनी और करनी में बहुत अंतर दिखाई देता है। अब आगे उदाहरण। एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। मतलब कोई भी काम हम बुरे तरीके से, गलत ढंग, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે ખોટી રીતે ન કરવું જોઈએ। સદા अपनी बारी मतलब वारो,
સદા આપણી બારી કી પ્રતીક્ષા કરવી चाहिए। હંમેશા જ્યારે આપણો વારો આવે ત્યારે જ આપણે તે કામ કરવું જોઈએ। अब आगे एक दिन की बात है। वे जल बिजली के बिल जमा करने गए। साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था। इसका अर्थ है कि दादाजी अपने पोता तो आपको पता होगा बेटे का बेटा, तो अपने पोते को लेकर दादाजी जल और बिजली दोनों के बिल जमा करने जाते हैं। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार का अर्थ मैंने समझाया लाइन, तो वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी। वे कोई उपाय सोचने लगे। दादाजी ने सोचा इतनी लंबी लाइन क्या करूँ। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो एक व्यक्ति उनका परिचित था, जिसे वो जानते थे। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए। मतलब उसने दादाजी ने उसके पास जाकर इस प्रकार व्यवहार किया जैसे वो उसे जानते हैं और वो उनकी घर का ही व्यक्ति हो, और कहा कि बेटा तुम ये बिल घर पर भूल आए, जिससे आगे और पीछे खड़े लोगों को लगे कि वो उन्हीं का बिल है। लो इसको भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले, मतलब जो लाइन में खड़ा था उनका परिचित व्यक्ति, वो कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि, बिल और राशि, राशि का अर्थ होता है रकम, पैसे, उसके हाथ में थमा दिए और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। मतलब उनके पास साथ जो उनका पोता आया था, उनके बेटे का बेटा, वो बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए ना। मगर दादाजी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। दादाजी को जिस तरह उनका पोता कह रहा था कि लाइन में लगिए, तो यह सुनकर आसपास के लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव, सदैव का अर्थ होता है हमेशा, समानता रखनी चाहिए। हम जो कहते हैं वही करना चाहिए। किसी ने कहा है, हो कथनी करनी एक समान, जग में मिलता तब सम्मान।